ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरु कृपा। व्यवहारिक और आध्यात्मिक प्रबल प्रेरणा स्रोत परमाराध्य सद्गुरुदेव जी, पूजनीय संत समाज, देव और देवियों, कबीर साहब ने साखी में कहा है कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिली न दूजी बार, पाका फल जो गिर पड़ा, बहुरी न लागे डार। कबीर साहब ये धरती तरातल के हर मनुष्य को इशारा करते हैं कि ये संसार के सभी प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ मानव का शरीर है और मानव के शरीर में ही मुक्ति, गति, निर्वाण, मोक्ष, सुख, शांति, परमानंद पाया जा सकता है। इसके लिए ये अवसर जो है बहुमूल्य है, इसको मानव शरीर पाकर नहीं गंवाना चाहिए। इसलिए कहा कि जैसे एक वृक्ष का फल जब पक जाता है, अब पकने के बाद वो गिर जाता है तो दोबारा उस वृक्ष में नहीं जुटता है। इसी तरह यदि हम लोग ऐसे मानव रूपी शरीर पाकर यदि आत्म कल्याण नहीं किए, अपना मुक्ति, गति का साधन, निर्वाण, मोक्ष का यदि कल्याण नहीं किए, यदि इस आत्म का कल्याण नहीं किए, तो फिर ये शरीर दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं। क्योंकि कहा है कि जैसी चाह रहता है वैसा ही राह होता है। यदि हम लोग ये मानव शरीर पाकर अन्य प्राणियों की तरह जीवन व्यतीत कर दिए, भोग विलास में, संतति पैदा करने में, धन संपत्ति जोड़ने में, ऐसे ही सांसारिक प्राणी पदार्थों के मोह ममता में, ईर्ष्या में, वासना में, इच्छाओं में यदि अपने आप को लिप्त कर दिए, तो फिर इतना सुनहरा अवसर जो कि आत्म कल्याण कर सकते हैं, मुक्ति, कल्याण, मोक्ष, निर्वाण पा सकते हैं, वो हाथ से छूट जाएगा और जन्म मरण रूपी महादुख जो है हमारे पीछे लगा रहेगा। इसलिए कहा कि मानुष जन्म दुर्लभ है। ये जो दुर्लभ का मतलब होता है कि बहुत कठिन से ये मानव शरीर मिलता है। इसके लिए ये जो समय है, मानव का तन जो मिला है, अपने उद्धार के लिए लगाएं, ताकि दोबारा हमको ये जन्म मरण रूपी चक्कर में नहीं रहना पड़े। ये जो दुख रूपी संसार रूपी जो भवसागर है, इसमें दोबारा नहीं आना पड़े। इसलिए ये जो संभव है तो ये मानव रूपी शरीर में ही संभव है। बाकी जितने भी शरीर है वो ध्यान, साधना, भक्ति, भजन वो नहीं कर सकता है। वो 1 घंटा बैठकर ध्यान भजन नहीं कर सकता है, वो प्रार्थना नहीं कर सकता है, वो साधना नहीं कर सकता है, वो भोग जोनी है। और ये मानव शरीर जो है, इसमें हम लोग ज्ञान, ध्यान, साधना करके परमानंद रूपी फल को प्राप्त कर सकते हैं। जन्म मरण रूपी जो कष्ट है, दुख है, इसको हम भगा सकते हैं, इससे छुटकारा पा सकते हैं।
इतना दुर्लभ ये हम लोगों को शरीर मिला है। यदि ये शरीर पाकर भी हम लोग पशुवत की तरह जीवन जी के चले गए, पशु जो है, पक्षी जो है वो भी खाता है, मनुष्य भी खाता है, पशु पक्षी भी सोते हैं, हम लोग भी मनुष्य भी सोता है, पशु पक्षी भी लड़ते झगड़ते हैं, हम लोग भी लड़ते झगड़ते हैं, वो भी बच्चे संतति पैदा करते हैं, इंसान भी करता है। यदि वही चार काम हम लोग भी ये सुंदर तन पाकर, दुर्लभ तन पाकर, बड़े भागी बनकर भी करें, तो फिर ये हम लोगों को बड़भागी होने से कोई फायदा नहीं है। ये जो साधन मुक्ति मोक्ष का जो ये शरीर मिला है जिसमें हम कर सकते हैं, वो बेकार ही चला जाएगा और ये 84 में हम लोग अटके रह जाएंगे। और ये जो महादुख है जन्म मरण रूपी, जन्म लेना और मरना सबसे बड़ा दुख है, इससे छुटकारा नहीं पा पाएंगे। इसके लिए ये मानव शरीर जो मिला है, ये दुर्लभ समय और ये बहुत बड़भागी है हम लोग। इसलिए गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शत ग्रंथानि गावा। कहा है कि ये जो मनुष्य शरीर है बड़े भाग से मिला है, ये देवताओं को भी दुर्लभ है। जितने भी वेद शास्त्र आगम निगम है, सबों ने कहा है कि ये मानव शरीर जो है बड़भागी है। तो हम लोग अपने हृदय पर हाथ रख कर देखिए कि हम लोग कितने बड़भागी हैं। क्या बड़भागी की तरह काम करते हैं? क्या उस ओर हम लोगों का झुकाव है? क्या हम लोग अपना उद्देश्य जो है, हम लोगों का जो मुख्य कर्तव्य है मानव शरीर पाने का, वो लोग हम करते हैं? नहीं करते। हम लोग पशु पक्षी की तरह जीवन बिता देते हैं, खाने में, सोने में, लड़ने में, झगड़ने में। इसलिए कहा है रामायण में, नर तन पाय विषय मन देहि, पलटी सुधाते 60 20 लेहि। कहा था कि ये नर्तन पाकर जो विषय वासनाओं में, भोग विलास में, काम क्रोध लोभ में, संसारिक प्राणी पदार्थों में जो बिता देता है, वो महामूर्ख है, वहां अभागा है, जो कि अमृत का प्याला को पलटाकर विष के प्याला को ग्रहण करता है। क्योंकि ये मानव तन का जो फल है वो विषय भोग नहीं है। जैसे ये जो प्राणी है, मनुष्य है, खाना नहीं खाएगा तो बीमार हो जाएगा, नहीं सोएगा तो भी बीमार होएगा, ज्यादा सोएगा तो भी बीमार हो जाएगा। और भी जितने प्रक्रिया है वो प्राकृतिक दत्त है। लेकिन विषय भोग जो है, काम वासना जो है, ये नहीं भी करेगा तो भी ये जी सकता है, उसके बिना इसका कुछ नहीं बिगड़ता है। काम क्रोध लोभ मोह ये जितने भी है, ये मन की विकार है। इसके लिए सत्संग में आकर ये सारी मार्ग को जानकर, सदगुरु के शरणों में आकर ही हम लोग ये सब जान पाएंगे। और जितने भी गम से गम मतलब मार्ग है वो सत्संग में मिलेगा।
और यही सबसे प्रार्थना और अनुरोध है कि सब मिलकर सत्संग में आए और सदगुरु के शरणों में लगकर अपना ये मनुष्य जो मिला है इसको अपना उद्देश्य में मुक्ति कल्याण निर्वाण पाने में लगाएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव की।